अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो है वो एक मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ यहाँ से, छोटा सा ऐसी रैंडम सा। मैंने सोचा कि चलो दोपहर से लेकर रात तक का कुछ बनाते हैं। अभी दोपहर के खाने शाने से मैं फ़ारिग हो चुकी थी और अभी फ़िलहाल मैं लगी थी पढ़ने। और पढ़ने में यूँ लगी थी कि वैसे तो मैं नहीं पढ़ती होती एज़ सच, लेकिन अब जो है मेरे साथ मिरहा होती है। पहले तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैरिड थी, तो मैं घर के साथ-साथ पढ़ लेती होती थी, बट नाउ आई हैव अ डॉटर। तो मुझे उसके साथ मैनेज करना सब कुछ बहुत थोड़ा-सा टफ़ हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं आज से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करूँगी, यानी कि मैं जिस तरह से मतलब रोज़ के रोज़ जिस तरह से कोशिश करूँगी कि मैं कुछ पढ़ सकूँ, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में बिठा सकूँ। तो यही एक तरीका है कि मैं पेपर्स में पास हो जाऊँगी। और इस पढ़ाई के साथ-साथ मैं शाम तक क्या-क्या करूँगी और मतलब क्या-क्या ऐसे रूटीन, रैंडम रूटीन जो है वो होगी। वैसे तो मैं सुबह से लेके दोपहर तक ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि सुबह से दोपहर तक जो मुझे किचन के काम एंड ऑल सब कुछ करना होता है। बट दोपहर के बाद मैं कुछ फ्री हो जाती हूँ, मुझे कुछ ख़ास नहीं करना होता, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ख़ास नहीं करते, लेकिन कुछ तो करेंगे ना, कुछ थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। तो वही मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल लगी थी मैं पढ़ने, और जो है पढ़ाई तो जी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ चलती हैं, पढ़ाई भी और घर भी और ज़िंदगी भी, बच्चे भी, सब कुछ। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप लोगों को उसको साइड पे रख के, आप लोगों को उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता है। तो मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप कैसे अपनी, बहुत सारे लोगों से मुराद है कि मेरे कुछ जानने वाले, कुछ क्लोज़ या कोई भी रैंडम जो लोग होते हैं ना, वो मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी, बहुत सारे लोग, मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है वो कैसे मैनेज कर लेती हो सब, एक घर भी, मिरहा को भी, फिर पढ़ाई भी, और सब कुछ इस तरीके से किस तरह से मैनेज कर लेती हो। तो मैं यही उन सबको कहूँगी कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो चाहिए होता है। और उसके अलावा आप लोग सबको अपना जो है वो अपने आप पे यकीन चाहिए होता है, अपने आप पे एक बिलीफ चाहिए होता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप मैरिड हो गए हैं या अगर आपके बच्चे हो गए हैं, तो ये सब कुछ आप लोग सोचना बंद कर दें कि जो है वो आप पढ़ नहीं सकते, आप घर नहीं सँभाल सकते, आप अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर सकते, या आप कुछ भी नहीं कर सकते, या आप जॉब नहीं कर सकते। जो एक औरत होती है ना, वो मल्टीटास्कर होती है, ठीक है? वो एक काम को हज़ार एक जो है वो। और कुछ लोग जो हैं वो मेरे से ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जिस तरह आपकी अर्ली एज में शादी हो गई है। मैं 21 इयर्स की थी जब मेरा निकाह हुआ था, नाउ आई एम 23 इयर्स ओल्ड। और मेरी जो रुखसती है वो तकरीबन 22 इयर्स में हुई थी। तो मेरे से बहुत सारे लोग इस बात पे ज़रूर क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि आपकी शादी करके बहुत बाउंड हो गई हैं, या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो या आप जो है वो एक कैद हो गई हैं, एक कैदी की तरह बन गई हैं। तो अजीब से क्वेश्चन होते हैं, लोगों का काम होता है बातें करना, बातें बनाना। तो मैं उनको बस यही कहूँगी कि हाँ, एक स्टेज आती है जब आपको फ़ील होता है कि आप जो है वो एक रिश्ते में बन चुके हो, और आपको लगता है कि इस चीज़ में जो है वो मैं पढ़ नहीं सकती, या इस तरह से बहुत सारे सवाल आते हैं ज़हन में। लेकिन इसका यही होता है कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होने चाहिए, और आपके जो इन-लॉज़ हैं वो बहुत सपोर्टिव होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे इन-लॉज़ भी बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे पढ़ाई में, मुझे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन अब मैंने चंपा भी ली है। चंपा, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मेरी स्कूटी का नाम है चंपा। मैंने वो भी ली है, तो इसमें भी मेरे फैमिली को इस चीज़ से कोई इश्यू नहीं है कि मैं खुद जाऊँ यूनिवर्सिटी, खुद आऊँ। इवन उनकी परमिशन थी इस चीज़ पे पूरी, तभी मैंने वो ली है। वरना आजकल के जो इन-लॉज़ होते हैं स्पेशली, वो इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं आते कि अपनी बहू को इस तरह से जो है वो स्कूटी लेके दो, या स्कूटी चलाने की परमिशन दो, इस तरह से। तो ये एक चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। और अर्ली मैरिजेस बहुत जो है फ़ायदा होता है, इंसान को बहुत सारे गुनाहों से रोकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हुआ हुआ होता है, और बहुत सारी चीज़ें उसके ज़हन में चल रही होती हैं। और लेकिन जब एक आप निकाह जैसे उस पे बन जाते हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है, आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हो। और तो जी बस यही है, लोगों का काम होता है बातें करना। आप जो है वो लोगों को इग्नोर किया करें, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों को इग्नोर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लेके मैंने जो है वो लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और स्पेशली ऐसे सवालात जो आपको
जो है वो इस सोच पे मजबूर कर दें कि क्या वाक़ई कि मैंने कोई फ़ैसला किया है तो वो गलत है, या वो मैं वाक़ई उस चीज़ में बाउंड हो गई हूँ। तो वो स्टेज मेरे पे भी आई थी, क्योंकि कुछ लोगों की वज़ह से जो है वो मैंने एकदम सोचना शुरू कर दिया था। मैं फँस गई, मैंने शादी कर ली, मैं फँस गई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ रियलाइज़ होती है कि आप जो है वो फँसे नहीं हो, अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है जो कि हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। डू रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। और बस यही है। और आई थिंक हम जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे और मैं पता नहीं कौन सी बातों में चली गई, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत जो इस चीज़ से मेरी इन बातों से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे दिल से खुशी होगी। तो अब फ़िलहाल शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई, और बाद में मैं क्या क्या करूँगी, किस तरह से अपना पूरा शाम का टाइम गुजारूँगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी उसके बाद मैंने फिर मिरहा को सुलाया, शाम हो गई थी तो उसके सोने का टाइम हो गया था, उसको सुलाया, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मिरहा को मैंने खाना खिलाया। और ये खाने का जो तरीका है ना, ये बहुत अजीब है। ये ग्लास में मैंने इसलिए खिलाया क्योंकि बहुत पतला कस्टर्ड बना था, तो मैंने सोचा कि चलो ग्लास में डाल के उसको जूस की तरह देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें खिलाया। उसके बाद मैंने जो है वो अपने मेडिसिन ली, यानी कि मैं जो हूँ स्किन हेयर्स के लिए जो है वो गमीज़ खाती हूँ, लेती हूँ, तो सप्लीमेंट्स के तौर पे। तो मैंने वो खाई, कुछ इस शेप की होती हैं गमी, तो मैंने वो खाई। और उसके बाद शाम हो गई थी, गैस आ गई थी, फिर मैंने रोटियां शोटियाँ पकाई सबके लिए, और मैंने अपनी रोटी का दीदार हुस्न भी करवाया आप लोगों को। और मैं रोटी मीठा के लिए भी बनाई मैंने, फिर छोटी सी रोटी, क्योंकि उसको भी मैं अब रोटी जो है वो खिलाने लग गई हूँ, तो उसके लिए भी बनाई। उसके बाद जो है वो मैंने अपने फ़ेस मास्क के लिए जो है वो चावल जो है वो पीस रही थी, आटा बनाने के लिए चावलों का। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से जो है वो कर लें। उसके बाद रात हो गई, फिर मैंने सुबह के लिए जो है वो बेसन वाला आटा गूँधा। उसके बाद मैंने मिरहा को रोटी खिलाई, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, फिर उसको खाना-शाना खिलाया। उसके बाद कमरा इतना बुरा हाल हो गया था कमरे का, मैंने सोचा कि चलो उसको सही करें। उसके बाद ये हो गया जी कमरा, लश-पश सा हो गया। अब मैंने ठीक किया जल्दी-जल्दी सारा रूम। तो जी उसके बाद जी हमने जाना था एक शादी में, मोहल्ले की शादी थी, तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे रेडी-शेडी होके गई। उसके बाद घर आई हूँ, घर आके मैंने सालन बनाना था, रात का खाना वगैरह जो है वो सेट करना था। उसमें मैंने माश की दाल बनाई थी, तो मैंने वो बनाई। उसके बाद बिग बॉस देखा, क्योंकि बिग बॉस फाइनली शुरू हो चुका है और मुझसे ज़रा इंतज़ार नहीं होता, तो मैंने बिग बॉस देखा। तो जी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो हूँ वो दोपहर से लेके जो है वो रात तक का व्लॉग जो है वो बनाऊंगी, लेकिन हुआ ये कि मैंने कल दोपहर से लेके कल रात तक कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी हुई नहीं, तो मैं व्लॉग क्या बनाती। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसको है मॉर्निंग पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मॉर्निंग में ऐसा हुआ कि मैं उठी हूँ सुबह, मैं नाश्ता वगैरह से फ्री हो गई हूँ और मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होने लगी थी। तो मुझे खबर मिली कि कल असल में अचानक यहाँ पे बहुत तेज़ रात को बारिश हो गई थी, तो मुझे फिर ये खबर मिली कि जो है वो पुल के नीचे बहुत सारा पानी खड़ा हुआ है, जहाँ से मैं गुजरती हूँ, जो कि मेरा यूनिवर्सिटी का रास्ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। तो मैं चंपा को लेके नहीं जा सकती वहाँ पे। तो अब मुझे करना होगा बस का वेट, क्योंकि एक पॉइंट जा चुका है और वो मेरा मिस हो चुका है। तो मैं दूसरी पॉइंट का वेट करूँगी और वो आएगा कोई 9:30 बजे, और अभी बचे हैं सिर्फ 8:20। तो मैं जी इंतज़ार कर रही हूँ बस का। क्लास हो गई है मेरी मिस। यहाँ मैं इंतज़ार में बैठी हुई थी, मैं कर रही थी इंतज़ार बस का, ऐसे आराम से तहम्मुल से बैठ के। बिल्कुल 10-15 मिनट रह गए थे, लेकिन मैं बहुत तसल्ली से बैठी हुई थी। उसके बाद जी मैंने गाउन-शाउन पहना, मैंने अपना बैग उठाया, क्योंकि मेरी बस आ चुकी थी, मैं रेडी हो गई थी, तो मैं निकलने लगी थी घर से। और ये मैं ठुमक-ठुमक के बस की तरफ जा रही थी, बस का वेट हो रहा था, रोड पे आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं। यहाँ पे मैं पहुँच गई यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी का हाल है तौबा तौबा। लेकिन बस ये वापस आने का टाइम था, बस पढ़ाइयाँ-शढ़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद वापस आने का टाइम था। तो ये मैं बस में खड़ी थी, इसको मैंने बेचारी को नीचे, गरीबनी को नीचे रखा हुआ था। उसके बाद हमारी एक फ्रेंड की बर्थडे थी, तो हमने उसका कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। तो हमने उसके लिए फ्लावर्स लिए, मफ़िन से केक लिया और उस पे लिखवाया। उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें ली, फिर उसके घर गए और बहुत मज़ा आया। ख़ैर वहाँ पे भी घर आके फिर खाना-शाना खाया और सब कुछ। और ये जी था आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।